कॉलम अभी नाज़रीन थोड़ी देर पहले, इसका शोर मचेगा और शोर बहुत दूर तक जाएगा, आप लोग देखेंगे। कहानी कुछ इस किस्म की है कि सलीम साफ़ी साहब ने एक कॉलम लिखा, तो उसके ऊपर कहते हैं कि रिजीम चेंज के बाद या जब हुकूमत बदल गई तो उसके बाद इमरान खान से बड़े तहरीक इंसाफ आर्मी चीफ से मिलने की बार बार कोशिश करते रहे, और जब कोशिशें नाकाम रही तो उसमें अमरीकियों को भी कहा गया कि यार आप हमारी मुलाकात करवा दें एंड ऑल दैट, लेकिन वो कोशिशें नाकाम रही। उसके बाद जो भी कहानी थी उसमें वो तो ये क्लेम करते हैं जी जनरल बाजवा को एक्सटेंशन का भी इमरान खान ने कहा कि मैं एक्सटेंशन भी दूंगा, मुलाकात करें, और ये जो है इनकी कहानियां वगैरह। इसके अंदर जब वो मुलाकात रखी गई, वो मुलाकात हो गई, सदर गए, हमारे सदर पाकिस्तान बाजवा साहब के घर गए, वहां पे जाके वो उनको मना कर लेके आए और किसी सेफ हाउस में, प्रेसिडेंट हाउस में वो मुलाकात हुई, ब्ला 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 ब्ला। यहाँ पर एक जुमला लिखा हुआ है इस कॉलम के अंदर नाजरीन, वो जुमला इंतहाई अहम है और उस जुमले के ऊपर पाकिस्तान की सियासत में भूचाल आ जाना चाहिए। लिखते ये हैं लिखने वाले कि बाजवा साहब ने सारी कहानी सुनने के बाद इमरान खान को जवाब दिया कि फौज ने पहले गैर आईनी हिमायत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसकी वजह से फौज बहुत बदनाम हुई है, तो अब गैर आईनी हिमायत नहीं की जाएगी। फिर से सुनिए कि फौज ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गैर आईनी हिमायत की और उसकी वजह से फौज बहुत बदनाम हुई, अब फौज न्यूट्रल हो गई है, हम कोई हिमायत नहीं करेंगे आपकी किसी तरह से भी। एक आगे फिर जुमला इसमें आगे चल के लिखा हुआ है कि हम आपको इलेक्शन अभी नहीं दे सकते। आप कौन होते हैं? एक तरफ आप मानते हैं कि आप गैर आईनी हिमायत करते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, दूसरी तरफ कहते हैं कि हम आपको फौरी इलेक्शन नहीं दे सकते। आप कौन होते हैं इलेक्शन देने वाले भाई? इलेक्शन देना तो पाकिस्तान के अवाम का काम है, इलेक्शन करवाना तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। आपको तो इजाजत ही नहीं आइन में कि आप इलेक्शन कहीं पे दें या आप इलेक्शन की बात भी करें। मोटा सा सवाल है माजरत के साथ कि भाई आप कैसे ये कमिटमेंट कर सकते हैं कि हम इलेक्शन नहीं दे सकते, हम फलां तारीख को देंगे और ये वो। अच्छा, इसके अंदर एक और भी कहा कि अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहती तो ये जो खान साहब को बताया गया तो जून तक पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता। और आप आए दिन हमें जो हिट भी कर रहे हैं उसके बावजूद हम नहीं चाहते कि हम आपकी क्या हशर या शक्ल भुट्टो साहब या नवाज शरीफ जैसी करें। इसका मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट ने किया है माजी के अंदर, ये सियासतदानों को विक्टिमाइज किया गया जब वो बोले हैं इदारों के खिलाफ। तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। मैंने नहीं पता कि ये थरथली या मतलब तल का खेज खबरें हैं इस सारे कार्रवाई के अंदर, और जो जुमले इस्तेमाल किए गए, भूचाल आ जाना चाहिए सियासी, लेकिन इसके ऊपर खामोशी है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों कर खामोशी है। इसमें वो आगे एंड में लिखते हैं कि परवेज खटक साहब को भी खान साहब की बात में सुननी पड़ी कि आज बाद कोई मीटिंग नहीं होगी एस्टेब्लिशमेंट से, कोई बंदा नहीं जाएगा मिलेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे, ब्ला 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 ब्ला। और ये वो तमाम लोग हैं जो आगे थे। आगे एक और चीज लिखी हुई है इसके अंदर कि भाईजान अगर इत्तेहादी अलग हो जाते हैं तो इलेक्शन आ जाए, हमें कोई एतराज नहीं, हम न्यूट्रल है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इत्तेहादी क्या अपनी मर्जी से तहरीक इंसाफ को छोड़ के गए थे? चंद सवाल मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। क्या इत्तेहादी अपनी मर्जी से तहरीक इंसाफ को छोड़ के गए थे या उनको छुड़ाया गया था? लोग तो कहते हैं छुड़वाया गया था। लोग तो कहते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट की जमातें हैं भाई, सियासी जमातें जिनके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट ना असर रसूख रखती है, उनके बगैर वो सांस नहीं ले सकते। एमक्यूएम की मिसाल है, बाप पार्टी की मिसाल है, ये लोग तो हिल नहीं सकते इनके अलावा। भाई वो दिन दिहाड़े एडमिट करते हैं। चले मैं उसकी दूसरी मिसाल दे देता हूँ आपको कि अगर ये इंडिपेंडेंट सियासी जमातें थी या ये जमहूरी सियासी जमातें जो अपना व्यू लेके चलने वाली हैं और ये अपने अवाम का मफाद आगे रख के चलती हैं, तो पहले महंगाई ज्यादा थी कि अब महंगाई ज्यादा है? अब वो बेशरम सारे खुद कहते फिर रहे हैं हर जगह के ऊपर आके कि भाई हमसे गलती होगी, हम बताएं हम क्या करें, हम तो इसलिए आए थे कि महंगाई बहुत है, हम किस तरफ जाए अवाम के। हमने हर बंदे के साथ जाके देख लिया। तो भाई हुकूमत तोड़ो, इत्तेहाद तोड़ो, वापिस आओ, इलेक्शन में आओ, सारी पार्टियां इलेक्शन में जाओ, जिसको अवामी मैंडेट मिले वो जो कल को इलेक्शन जीत ले। अजीब सी खिचखिच पड़ रही है और इतनी बड़े बड़े इल्जाम इदारों के ऊपर लगाए जा रहे हैं और इदारे इसके ऊपर चुप करके बैठे हुए। मतलब मेरे जैसा पाकिस्तानी घर बैठे हुए का खून खोलता है कि जब इस जुमला लिख दिया कि फौज ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गैर आईनी हिमायत की। आपको पता है इस जुमले का मतलब क्या है? और अगर इसके ऊपर कल को हमारे इदारे जो एस्टेब्लिशमेंट जो आके वो वजाहत नहीं करती तो मैं तो आई वुड ऑलवेज फील हर्ट कि आप क्यों आपने गैर आईनी हिमायत की किसी भी बंदे की। अगर आपको अल्लाह पाक ने ताकत दी इस मुल्क के अंदर, प्यार दिया अवाम ने आपको, तो आपको आइन का मुहाफिज होना चाहिए। कोई भी सियासी जमात हो, आपको आइन तोड़ने वालों के साथ या कोई भी आइन तोड़ के किसी सियासी जमात को प्रोटेक्शन और हिमायत नहीं देनी चाहिए थी। आपको माफी मांगनी चाहिए इसके ऊपर। लेकिन अगर माफी, ये सारी कहानी गलत है जो साफी साहब ने लिख दी है, तो इसके ऊपर भी साफी साहब से माफी मंगवाएं, पब्लिकली माफी मंगवाएं कि भाई आपने जुमला कैसे लिख दिया कि भाई इमरान खान साहब को कन्वे किया गया कि हमने पहले आपकी गैर आईनी हिमायत की रखी है। ये बहुत सीरियस एलिगेशन है। पाकिस्तान का सियासी टेम्परेचर बहुत हाई है
और उसके अंदर इस तरह के ब्लंडर्स नहीं हो सकते। ये सोच समझ कर इस तरह की कहानियां लिखी जा रही है, अगर ये कहानियां हैं तो। और अगर ये हकीकत है तो इसके ऊपर नाजरीन डेफिनेटली डेफिनेटली क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए, वजाहत आनी चाहिए, खुल के आनी चाहिए, और ये एडमिट किया जाना चाहिए कि हाँ, इमरान खान को हमने खुल खुलाकर गैर आईनी सपोर्ट दिए रखी है, ताकि हम मेरे जैसे लोगों को भी पता चले कि भाई माजी में इस मुल्क के साथ होता क्या रहा है।